कि क्या सच में इको मोड पे अगर आप लोग कार चलाओगे सो डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलेगा, या फिर जो है वो आप लोगों को जो कार चलाना है वो है नॉर्मल मोड के अंदर। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इको मोड के बारे में। तो अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये पूछा था कि क्या सच में इको मोड पे अगर आप लोग कार चलाओगे सो डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलेगा, या फिर जो है वो आप लोगों को जो कार चलाना है वो है नॉर्मल मोड के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने अपना कार फ़िलहाल के लिए इको मोड पे करके रखा है और इको मोड पे मैं कार चला रहा हूँ। और ये जो है वो मिथ बस्टिंग हम लोग जो है वो आज सॉल्व करने वाले हैं कि सबसे पहला चीज़, क्या सच में इको मोड पे कार चलाने से माइलेज अच्छा मिलता है। दूसरा चीज़, क्या अगर आप लोग जो है वो इको मोड पे कार चलाते हो तो उससे इंजन पे कुछ अफेक्ट पड़ता है, कार पे कुछ अफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा जो है वो तीसरा चीज़ कि इंजन किस तरीके से काम करता है। तो इको मोड वैसे स्पोर्ट्स मोड का मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग वो देख सकते हो अगर आप लोगों को जो है वो इको मोड और स्पोर्ट्स मोड के बारे में ज़्यादा जानना रहेगा तो। बट यहाँ पर हम लोग जो है वो इको मोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इको मोड जो है उससे आपके इंजन में और कार में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो हम लोगों का कार अभी फ़िलहाल इको मोड पे है और इको मोड में हम लोग कार चला रहे हैं। तो इको मोड करने के वजह से कुछ कार के इंजन जो है वो सर्टन तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ कार के इंजन जो है वो सर्टन तरीके से चेंजेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ कार के इंजन जो है वो इको मोड में पावर और जो है वो इंजन का आधा एफिशिएंसी जो है वो कम कर देते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को क्विक पावर चाहिए रहेगा, क्विक जो है वो एक्सेलरेशन चाहिए रहेगा तो वो नहीं मिलेगा, बट आप लोगों को माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप लोग जो है वो इको मोड में अपना कार चलाओगे तो इको मोड पे जो है वो कार चलाने से कुछ इंजन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और ये जो चेंजेस है वो डेफिनेटली आप लोगों की कार में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सबसे पहला तो आपके इंजन, कभी कभी जो कुछ कार के अंदर जो है वो इंजन एक तरीके से बोला जाता है कि आधा तरीके से काम करना स्टार्ट करता है। आधा तरीके से इसका मतलब ये है कि इंजन जो है वो आधा रिलैक्स रहेगा, आधा मतलब ऐसे जनरली होता नहीं है, बट जो है वो माना इस तरीके से जाता है क्योंकि इंजन जो है वो बहुत स्लो पावर जनरेट करता है। आप एक्सेलरेशन कितना भी दोगे आप लोगों का इंजन जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करेगा, इसके वजह से और आपका इंजन जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो इसके वजह से बोला जाता है कि इंजन जो है वो आधा पावर जनरेट करता है। तो इस तरीके से जो है वो इको मोड में आप लोगों को माइलेज उस तरीके से मिलेगा। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा चीज़ जो इको मोड में चेंज होता है और वो ये इस तरीके से होता है कि जब आप लोग इको मोड में अपना कार चलाते हो तो इको मोड जो है वो क्या करता है कि जनरली आपकी जो कार के जो गियर्स रहते हैं वो जल्दी जल्दी बदलना स्टार्ट करता है लोअर आरपीएम के अंदर, और आपका कार जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो हायर आरपीएम में चला जाता है। हायर आरपीएम यानी कि हायर गियर्स में चला जाता है। हायर गियर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों का कार जो है वो जल्दी जल्दी गियर्स बदल देगा। आपके कार के अंदर जो भी गियर्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी टॉप गियर रहेगा 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कभी कभी 10 गियर्स रहता है और ये जो है वो आप लोगों को ऑटोमेटिक कार्स के अंदर मिल जाएंगे। और जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो एक ये होगा कि जो आपका माइलेज जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों की कार जो है वो जल्दी जल्दी गियर बदल देंगी। जैसे जनरली जो है वो हम लोगों की कार जो है वो गियर्स बदलती है फॉर एग्जांपल 2000 आरपीएम पे, 2500 आरपीएम पे। तो इको मोड में जो है वो आपकी कार थोड़ा से जल्दी गियर्स बदल देगी, यानी कि 1700, 1800। और फिर इसके वजह से जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 1500 के बाद ही मेरी कार ने जो है वो गियर बदल दिया, और जिसकी वजह से माइलेज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है जैसे आप लोग देख रहे हो। और इससे जो है वो डेफिनेटली फ़ायदा होता है, फ़र्क पड़ता है। कार जो है फटाफट गियर अप डाउन और फटाफट गियर डाउन जो है वो अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट करती है, जिससे माइलेज आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा और जो है वो आप लोगों का माइलेज भी बढ़ जाएगा। बट अब ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रैफिक में इको मोड हेल्प करता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ट्रैफिक में रहोगे और हैवी ट्रैफिक में अटके हुए रहोगे तो वैसा सिचुएशन में आप लोगों का माइलेज का ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक में आप लोग एक जगह पे रुके
रहोगे, ठीक है। जब आप लोग एक जगह पे रुके रहोगे तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप लोग वैसे सिचुएशन में रुके हो तो आप लोगों का माइलेज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों का कार तो एक ही जगह पे है। और दूसरा चीज़ ऐसा भी है कि जब आप लोग एक ही जगह पे रुके रहोगे सो डेफिनेटली आप लोगों का इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन चालू रखने के लिए डेफिनेटली पेट्रोल यूज़ होता रहेगा, तो इसीलिए जो है वो आप लोगों का माइलेज नहीं बढ़ेगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हम लोगों का कार जो है वो यहाँ पे चल रहा है। जैसे मैं एक्सेलरेट करता हूँ कार जो है वो फटाफट अपने गियर्स बदल रही है। इवन जो है वो 2000 आरपीएम पे जाने से पहले ही कार अपने जो है वो गियर्स बदल दे रही है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो माइलेज अच्छा मिलेगा और जो है वो आप लोगों को बोलते हैं ना फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा। आप लोगों का पेट्रोल का जो भी कंजम्पशन है वो बहुत सही हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो जनरली ये सिचुएशन में माइलेज आप लोगों को 30 kmpl तक का तो नहीं मिलता, बट यहाँ पर बता रहा है उतना अच्छा, और वो डेफिनेटली होता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आप लोग इको मोड में चला रहे हो, आप लोगों की कार के जो गियर्स है वो फटाफट बदल जाते हैं। प्लस दूसरा चीज़ ये होता है कि आरपीएम जो है वो ऑलवेज ट्राई करते हैं कार की लोअर मोड पे रखने के लिए, जिससे आप लोगों का माइलेज बढ़ जाता है। बट अगर आप लोग जैसे यहाँ पे ट्रैफिक है, ऐसे ट्रैफिक में स्टक हो जाओगे सो डेफिनेटली जो है वो ये तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, इससे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहेगा। अगर आप लोग स्टक हो जाओगे तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का जो है वो माइलेज फ़र्क पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जो होता है, बट अगर आप लोगों को खाली रास्ता मिलेगा और अगर आप लोग इको मोड पे चला रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज बहुत ही अच्छा मिलेगा। जैसे आप लोग देख रहे हो कार जो है 1700 आरपीएम के बाद गियर बदल दे रही है, और इससे फटाफट गियर बदलने की वजह से और लोअर आरपीएम पे रहने की वजह से आप लोगों को माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये जो है वो इको मोड का एक फ़ायदा होता है। और अभी फाइनल इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि क्या इको मोड पे अगर आप लोग कार चलाओगे तो माइलेज सच में बढ़ेगा कि नहीं, तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग इको मोड पे कार चलाओगे सो डेफिनेटली जो है वो माइलेज बढ़ेगा, ठीक है। सो अगर आप लोग जो है वो इको मोड में कार चलाते रहोगे डेफिनेटली माइलेज बढ़ेगा। प्लस आप लोग जो है वो एक्स्ट्रा माइलेज बढ़ाने के लिए मेरे जैसा यहाँ पे आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप जो है वो स्विच यूज़ कर सकते हो, जिससे कार का इंजन बंद हो जाएगा जब आप लोग एक जगह पे रुकोगे, और जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों के कार का और भी माइलेज बढ़ सकता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मेरा कार का माइलेज भी बता रहा है 12 किलोमीटर पर लीटर। जनरली जो है वो ये 7 और 8 के बीच में चला जाता है जब मैं ट्रैफिक में जाता हूँ, बट यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बताता है। और अगर आप लोग जो है वो कार इको मोड पे चलाओगे तो आप लोगों को माइलेज जो है वो लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो मुझे 9 और 10 के बीच में आ रहा था। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का माइलेज जो है वो अच्छा खासा बढ़ेगा, और इस तरीके से आप लोग इको मोड यूज़ कर सकते हो। इको मोड में जो है वो एक नुकसान यही होता है कि आपका इंजन जो है वो पावर कम प्रोड्यूस करता है, और जिसके वजह से मे भी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोगों को एक्सेलरेशन के ऊपर पूरा खड़ा होना पड़ रहा है तभी आप लोगों का कार एक्सेलरेट कर रहा है, या फिर जो है वो आप लोगों की कार जो है बहुत कम रिस्पॉन्स दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, बट जनरली जो है वो इको मोड के फ़ायदे सिटी में अच्छे होते हैं, हाईवे में अच्छे होते हैं, ट्रैफिक में अच्छे होते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली इको मोड इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।